आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण जो है उनमें से हम लोग समास को देखेंगे आज। ये समास जो है ये हर क्लास में पूछे जाते हैं, चाहे क्लास 8 में हो, 9th में हो, 10th में, तो यानी इम्पोर्टेंट है ही 11th 12th, ठीक है। क्योंकि ये जो हर क्लास में एक लैंग्वेज होता है उसके लिए, यानी फिर लैंग्वेज के लिए क्या एक व्याकरण होता है। तो ये जो हिंदी व्याकरण है इसमें समास बहुत ही यानी महत्व रखता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग समास को ही देखते हैं। तो समास जो होता है, समास के 6 भाग होते हैं। एक होता है तत्पुरुष, दूसरा होता है कर्मधारय, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास और छठा होता है यानी अव्यय भाव समास होता है। तो एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा है त्रिभुज में कौन सा समास है। तो त्रिभुज में कौन सा समास है, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या ये जो समास है द्विगु समास, कह रहा है जिस सामाजिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा शब्द अगर है और उस शब्द में अगर संख्या आता है, संख्या 1 2 3 4 5, ये जो संख्या जो है अगर संख्या बोध होता है तो उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर यानी दो पहर, ठीक है। त्रिनेत्र यानी तीन क्या आँख यानी 3 नेत्र, त्रिकाल यानी 3 काल। तो ऐसे अगर शब्द आते हैं यानी संख्या बोध होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विगु समास। यहाँ देखिए कह रहा है त्रिभुज यानी 3 भुज, ठीक है, 3 भुजा, तो 3 यानी संख्या बोधक हो रहा है, इसलिए हम लोग लगा देंगे क्या, तो द्विगु समास। आंसर हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीताराम में कौन सा समास है। तो सीताराम में कौन सा समास है, तो देखिए एक समास ऐसा है, यहाँ देखिए द्वंद्व समास। कह रहा है जिस सामाजिक शब्द के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें जो भी शब्द है तो उसमें दोनों 2 पद है, 2 भाग है, तो दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक है, तो द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए माता पिता, तो माता पिता में क्या है, आप ये नहीं बता सकते हैं आप किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, माता को करते हैं या फिर पिता को करते हैं, माता को करते हैं या फिर पिता को, क्योंकि आपका माता भी उतना ही प्यारी है जितना आपका पिता प्यारा है, ठीक है। तो वही यानी द्वंद्व समास कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए दिया गया है सीता राम, ठीक है, तो दोनों जो है क्या है, प्रधान है, तो इसलिए इसको हम लोग लगा देंगे क्या, द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में एक खासियत है, ये आप देखिए, अगर देखते हैं कोई भी शब्द में बीच में, जैसे यहाँ माता और डैश दिया गया है, देखिए, और पिता, इस तरह का अगर डैश दिया हुआ रहे तो आपको समझ लेना है ये कौन सा समास है, तो यहाँ द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आ जन्म में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्यय भाव समास या फिर बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो कह रहा है आ जन्म, तो ऐसा शब्द देखिए अव्यय भाव समास जिस सामाजिक शब्द का कभी नहीं बदलता है, जिस सामाजिक शब्द कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है आ जन्म, यानी इसका अर्थ ये होता है, या आप क्या कह सकते हो उसको, अमर। तो आप कुछ भी बोलिए, देखिए यहाँ है आ जन्म क्या है, अव्यय भाव समास। जैसे यहाँ है
क्या, प्रतिदिन यानी हर दिन, उसी का अर्थ भी वही होता है, हर दिन बोलिए, प्रतिदिन बोलिए, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ, जिस सामाजिक शब्द कभी नहीं बदलता है उसको यानी क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, तो आंसर लगाएंगे अव्यय भाव समास, यानी आंसर सी हो जाएगा। चलिए, सभा भवन, सभा भवन में कौन सा समास है, सभा भवन में कौन सा समास है, तो ये देखिए यहाँ है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास को देखिए, जिस सामाजिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सभा भवन, भवन जो है ये सभा भवन, जिस भवन में, जिस घर में बैठक हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सभा भवन। तो कह रहा है तत्पुरुष समास, जिस सामाजिक शब्द का अंतिम खंड यानी लास्ट वाला खंड क्या हो, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, भला बुरा। देखिए ये नहीं देखना है और नहीं देखना है आपको, भला और क्या बीच में दिया गया है, यहाँ देखिए डैश दिया गया है, भला बुरा। तो भला बुरा जैसे माता पिता क्या द्वंद्व समास है, उसी प्रकार ये भी भला बुरा क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नीलकमल, नीलकमल कौन सा समास है, तो नीलकमल जो है देखिए, नीलकमल क्या कर्मधारय समास। कह रहा है जिस सामाजिक शब्द में विशेष्य, विशेषण और उपमान, उपमेय का मेल हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे है क्या, चंद्रमुख, ठीक है, नीलकमल, और इसी प्रकार और है क्या, लंबोदर। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इसको विग्रह करने से, संधि करने से बहुत अर्थ निकलता है। कह रहा चंद्रमुख, नीलकमल, मुरलीधर, इस तरह के जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। तो नीलकमल ये कौन सा समास हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कर्मधारय। तो आंसर सी लगाना है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास में देखिए, द्वंद्व समास में क्या पूर्व पद प्रधान है, इस तरह भी पूछा गया है, पूर्व पद प्रधान है या फिर उत्तर पद प्रधान है या दोनों पद प्रधान है। चलिए हम लोग द्वंद्व समास को देखते हैं। क्या कह रहा है, जिस सामाजिक शब्द के सभी पद प्रधान हो, यानी सभी पद यानी दोनों पद प्रधान हो, तो हम लोग लगा सकते हैं किसको, सी, दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो कौन सा समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए, देशभक्ति, क्या देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, देशभक्ति, ये हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास। भात डाल, देखिए भात जैसे माता पिता, बीच में क्या है, तो डैश है, उसी प्रकार यानी ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रधानमंत्री, मंत्री जो है यहाँ ये क्या, देखिए तत्पुरुष समास, जिस सामाजिक शब्द का अंतिम खंड क्या हो, प्रधान हो, उसे जैसे यहाँ राजमंत्री दिया गया है, तो मंत्री जो है ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसी प्रकार ये प्रधानमंत्री, मंत्री जो है ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। लंबोदर कौन सा समास होगा, लंबोदर जिसके यानी क्या, उदर यानी पेट क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे क्या है, चंद्रमुख या फिर चंद्रशेखर, जिसके सिर में क्या हो, चंद्र हो, ठीक। तो चलिए, ये 12 प्रश्न ऐसा है जो यानी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अच्छी है तक।